जय हिंद साथियों, हम लोग आज मई मंथ क्रॉनिकल मैगजीन का कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम भी उससे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं। भारत के जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है, भारत के पास दुनिया के 2.5 जल संसाधन है। भारत के पास दुनिया के 2.5 जल संसाधन है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में 4000 अरब मीट्रिक वर्षा होती है। अब भारत में 1123 अरब मीट्रिक सतही और भूजल संसाधन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 और 2 यानी कि सी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सरकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में सहकारी समितियों के विस्तार और विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया गया है। क्या है? भारत में सहकारी समितियों के विस्तार और विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटा लॉन्च किया गया। तो ये बिल्कुल सही होगा, एक आपका सही हो रहा है। अब आगे देखते हैं। डेटाबेस एक वेब आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग शामिल हो सकता है। देखिए, कभी भी एग्ज़ाम में अगर एग्जैक्ट डेटा दे तो देखिए वहाँ पे गलत हो सकता है। इस होने की संभावना है, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे लेकिन होने की संभावना है। तो इसको मैं सस्पेंस में रखता हूँ। भारत सरकार ने सहकारी समितियों के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए 1962 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना किया। क्या कहता है? भारत सरकार ने सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए 1962 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना किया है। तो बिल्कुल सही है, ये 3 सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 20 वयस्कों की समिति होनी चाहिए। अब देखिए, कम से कम 20 यानी कि डेटा दे दिया, ये भी हमारा संभावना है गलत होने का। तो बिल्कुल इसका हो सकता है। तो इसका 1 और सी आंसर हमारा सही होगा और 2 और 4 गलत होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 UNNATI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 20 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है। 20 वर्षीय। फिर कह रहा, इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। अब यहाँ उत्तर पूर्व बोल रहा है तो सिर्फ पूर्वोत्तर तो होगा नहीं। इसका कार्यान्वयन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। जब उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर में क्या है? विश्व की प्रमुख नहरों के संदर्भ में गलत विकल्प चयन करना है। सुएज नहर है, पनामा नहर है, कील नहर है, केरिंथ नहर है। अब इसमें गलत कौन सा है? सुएज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो बिल्कुल सही है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये भी सही है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को भी जोड़ती है, ये भी सही है।
ए भी सही है, ए भी सही है। तो ऑब्वियस है कि 4 गलत हो जाएगा। कोरिंथ नहर ग्रेट लेक्स और हडसन को जोड़ती है, जो गलत है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता के संबंध में कथन ए, स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को अपनाने वाला उत्तराखंड को भारत का पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कारण। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना, महिलाओं के उत्पीड़न पर अंकुश लगाना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। एक और आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर। 6 नंबर, जबरवान रेंज में स्थित शंकराचार्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जबरवान रेंज में स्थित शंकराचार्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य विकल्प का चयन भी करना है। चलिए ठीक है। 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों द्वारिका, जोशीमठ, पुरी, श्रृंगेरी की स्थापना की। चलिए 6 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, यानी कि ना 1 और ना 2, दोनों में से कोई नहीं असत्य है, ये दोनों के दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रहे G4 समूह कौन सा देश शामिल नहीं है? G4 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो G4 में कनाडा नहीं शामिल है, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी ये सारा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना। ओके, तो CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदाय जो धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। नागरिकता प्राप्ति के लिए 31 दिसंबर 2014 को यह उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना अनिवार्य है। यह अधिनियम इन समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। बिल्कुल, यह अधिनियम इन समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं 9 नंबर का। मार्च 2024 में चर्चा रहे स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को चयन करना है। 9 का लाला लालिया स्टार टिब्बा, जेमीथांग घाटी, पोबितोरा, सबरूम उपरोक्त से कौन से सुमेलित है? तो इस 9 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म सुमेलित है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटा को 2024 प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जापान का। बिल्कुल सही है। जापानी वास्तुकार थे रिकेन यामामोटा 2024 का प्रित्जर पुरस्कार मिला। बिल्कुल सही है। इसे अक्सर आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। वर्ष 1979 में जे.ए. प्रित्जर और उनकी पत्नी सिंडी द्वारा यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। पुरस्कार विजेता को
$1,00,000 और 1 रजत पदक मिलता है। ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। डायमंड याउंड घोषणा पत्र, याउंड घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। याउंड घोषणा पत्र 11 अफ्रीकी देशों द्वारा मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता है। बिल्कुल सही बात है। याउंड घोषणा पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून सरकार द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। बिल्कुल सही है। इन देशों में वैश्विक मलेरिया संक्रमण का 70% से अधिक केस पाया गया है और ये भी सही है। 11 का आंसर हो जाएगा डी। 12 द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रतिष्ठित मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। किसमें? द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा। ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम हाल ही में बेल्जियम में हुआ। क्या कहता है? जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम हाल ही में बेल्जियम में हुआ। यह 24 देशों का एक गठबंधन है जो जलवायु संकट, अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और अन्य चुनौती तत्काल कार्रवाई की वकालत कर रहा है। G20 नई दिल्ली में नेताओं की घोषणाओं में संधि के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। अब भारत इस गठबंधन का सदस्य नहीं है। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर डी, यानी कि सभी के सभी आंसर सही है। ब्लू लीडर्स में भारत नहीं है, लेकिन G20 के समय में सब इसका सहयोग किया करने की बात कही है। ये जलवायु, अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और ये सब चुनौतियों को जल्दी से जल्दी तत्काल वकालत करता है। ये बेल्जियम में इसके अभी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे अमराबाद टाइगर रिजर्व के संबंध में कौन से कथन असत्य है? अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। तो सही है। इससे दायम वागो और गोदावरी नदियों से होकर गुजरती है। इस बाघ अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर लगभग, तो ये होगा। इसकी स्थापना लुप्तप्राय बंगाल बाघ और उसके आवास के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो गलत है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत 19 से 23 की अवधि के लिए दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक के रूप में उभरा। बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। ये भी सही है। आंसर सी होगा। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। मीथेन एक गंधहीन, रंगहीन और ज्वलनशील है। इसका केवल एक और एक सही आंसर होगा। SCO स्टार्टअप फोरम संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SCO का स्टार्टअप में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
सही है। यह फोरम भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एससीओ सदस्य देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लिए बातचीत और सहयोग करने का एक मंच है। 1 और 3 भी सही होगा। स्टार्टअप और इनोवेशन पर एससीओ विदेश कार्य समूह की पहली बैठक ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स विषय पर आयोजित की गई थी। ये भी सही है, यानी कि आपका 2 गलत है। 1 3 4 1 3 4। चलिए ठीक है। ओके दोस्तों, तो इसमें हम लोग 17 क्वेश्चन को अभी तक पूरा देखे हैं। ये बहुत एग्जाम भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपका क्रॉनिकल मैगजीन से क्वेश्चन है। चलिए ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।